स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम कोर फ्रेम मॉडल पढ़ेंगे जो कि रोनाल्ड बॉयस और एडगर हॉवुड ने 1959 में दिया था। तो कोर फ्रेम मॉडल जो है, पहले हमने आगे एक और मॉडल पढ़ा है कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, उसी से रिलेटेड ये भी है। जब तक उसे नहीं देखेंगे ये नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि रोनाल्ड बॉयस और एडगर हावर्ड ने 1959 में एक मॉडल दिया जिसे हम कोर फ्रेम मॉडल, कोर तो जानते ही आप क्या होता है कि एक रिंग है, उसके बीच का जो भाग होता है उसे हम कोर कहते हैं। कोर फ्रेम मॉडल दिया। कोर फ्रेम मॉडल क्या था? ये व्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विथ इन द सीबीडी। मैंने उस दूसरे मॉडल में, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल में, सीबीडी की अच्छे से वहाँ पर मैंने व्याख्या की है, आप देख लीजिएगा। वहाँ पर सीबीडी का यहाँ मतलब ये जो सीबीडी है उसके अंतर्गत हमने बताया था उसमें कि वहाँ पर लैंड की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि वो सारे जो अर्बन एरिया है उसका कोर होता है। वहाँ पर बिजनेस वगैरह और बिल्डिंग्स जो होती हैं वो ऊंचे होती हैं, और वहाँ पर सारे वर्कर्स जो होते हैं काम करने के लिए आते हैं। वहाँ से डेवलप जो होता है वो पेरिफेरी एरिया में जाता है। तो यहाँ पर व्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विन द सीबीडी। कोर फ्रेम मॉडल जो है वो देखता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, सीबीडी में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही है सीबीडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखता है। और फिर क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द सिटी। ये मॉडल है उनका किस सिटी पे बेस्ड है, यूनाइटेड स्टेट सिटी पे। और हमने ऊपर जो पढ़ा था E.W. बर्गेस का, वो किस में था, शिकागो सिटी, यानी अमेरिकन की सिटी शिकागो सिटी पे बेस्ड था। ये मॉडल सीबीडी के अर्बन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। सीबीडी का जो नगरीय क्षेत्र है उससे ये रिलेटेड है। इनर कोर के बारे में यहाँ कुछ बोल रहे हैं कि इनर कोर जो होता है वो क्या होता है, लोकेटेड वेयर द, इनर कोर कहाँ लोकेटेड होता है, वेयर द PLY इज फाउंड, यानी द पीक लेवल, द पीक लैंड वैल्यू इंटरसेक्शन। जहाँ पर लैंड वैल्यू जो होती है वो एकदम पीक पर होती है, वहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर इनर कोर देखने को मिलता है। और पीक वैल्यू कैसी होगी लैंड की, जहाँ पर बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स होंगे, ठीक है। और लोकेटेड टू द एड्ज ऑफ द एक्चुअल लोकेशन ऑफ रेल स्टेशन, ठीक है। वो एकदम किनारे, जहाँ रेल स्टेशन है वहाँ उसके किनारे एकदम पीक वैल्यू होगी किसकी, लैंड की। आगे देखते हैं, इनर कोर में लैंड इज एक्सपेंसिव। मैंने बता रखा है कि वहाँ पर लैंड की वैल्यू जो होगी वो अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा होगी। यूज़ इंटेंसिवली, वहाँ पर जो भूमि यानी लैंड होगी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर उसके यूजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से वहाँ पर लैंड की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। उसका रिज़ल्ट क्या होगा, जब एक्सपेंसिव और इंटेंसिवली यूज़ होगी तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वहाँ पर वर्टिकल डेवलपमेंट होगा। आगे देखते हैं, आउटर कोर। यहाँ पर आउटर कोर है तो आउटर कोर एंड फ्रेम, जो कोर है उसके उधर ये यहाँ पर ये देखिए रिंग है, ये इसको हम कोर बोलेंगे। इसका ये आउटर, ये चीज़ जो है ये आउटर कोर है, ये वाला आउटर कोर। तो आउटर कोर में क्या है, हैव लोअर एंड वैल्यू लैंड वैल्यू लेस इंटेंसली डेवलप्ड। क्या यहाँ पर जो वैल्यू होगी लैंड की वो क्या होगी, लोअर होगी, और लेस इंटेंसिवली डेवलप्ड होगा वो, ठीक है। यहाँ पे तो डेवलप्ड अच्छी तरीके से होगा और यहाँ पे लेस होगा। द वेरियस लैंड यूजेस आर लिंक्ड टू द बिड रेंट थ्योरी। यहाँ पर जो लैंड यूजेस हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं, बिड रेंट थ्योरी से। आगे देखते हैं, जोन ऑफ ट्रांजिशन। जोन ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मैंने वहाँ पर बताया था ना कि क्या होता है, ये संक्रमण क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जोन ऑफ एसिमिलेशन एंड जोन ऑफ डिस्कार्ड आर टुगेदर कॉल्ड जोन ऑफ ट्रांजिशन। यहाँ पे नीचे मैं एक फिगर दिखाऊंगी, देखिए यहाँ पर फिगर है, इसमें जो एसिमिलेशन वाला है और डिस्कार्ड वाला फेज है, जोन है, उसको मिलाकर हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का है वो क्या है, वो है
जोन ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है। ये देखिए, ये और ये, सॉरी, ये डिस्कार्ड वाला है और ये एसिमिलेशन वाला है। तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जोन ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जोन ऑफ एसिमिलेशन क्या होता है, जब सीबीडी, सीबीडी समझ रहे हैं आप, सीबीडी यानी जहाँ पर वो रिंग का कोर होता है, ठीक है। जब सीबीडी की कोर एंड इनर फ्रेम एक्टिविटी उस दिशा से बाहर की ओर खींची जाती है, जब वहाँ भी जो भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो कहाँ, उसके बाहर की ओर जा रही है। जब बिजनेस है वो बाहर की ओर जा रहा है, फैक्ट्री कोई खुला है तो वो सेकंड जोन में जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो हमारा सीबीडी, जोन ऑफ एसिमिलेशन होता है। ऐसा कब होता है, जब ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट का इन्वेस्टमेंट होता है, तो ट्रांसपोर्ट का में इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो वो हमारे मतलब जो रिंग एरिया है उससे बाहर की ओर जाएंगी, वहाँ पर हम जो कोर एरिया में बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बाहर की ओर होंगी, तो इसीलिए उसे जोन ऑफ एसिमिलेशन कहते हैं। और ये फ्लूइड एंड कैन मूव, ये फ्लूइड होती हैं, सॉलिड होती हैं और ये मूव कर सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो उसमें देखिए, अब जोन ऑफ डिस्कार्ड पढ़ते हैं। तो जोन ऑफ डिस्कार्ड क्या है, वेयर द इकोनॉमी एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग, जहाँ पर आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो क्या होने लगती हैं, धीरे धीरे वो हाश होने लगती हैं, डिक्लाइन होने लगती हैं, उसे हम डिस्कार्ड बोलते हैं। अब कहीं हम फैक्ट्री लगा दे रहे हैं तो वहाँ से क्या होंगी, वहाँ से प्रदूषण जो है उस क्षेत्र में, उसके नज़दीकी क्षेत्र में आने लगेंगी, जिससे वहाँ क्या डिक्लाइनिंग होने लगेगी कि वहाँ पर कोई और मतलब रहने के लिए ही नहीं सही सुविधा होगी, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिक्लाइनिंग तो होगा ही। और पॉसिबल इंक्लूडिंग अ निगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट, वहाँ पर निगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, नोन एज निगेटिव क्यूमुलेटिव कॉसेशन, इसको हम निगेटिव क्यूमुलेटिव कॉसेशन भी बोलते हैं। और रिलेट बिकम रन डाउन, ठीक है, इसको हम रिलेट करते हैं रन डाउन की, रन डाउन से भी। फिर इसके बगल में देखिए फ्रेम, फ्रेम क्या होता है, तो फ्रेम होता है एड्स ऑफ सीबीडी, जैसे मतलब बताया था ना कि ये जो रिंग है और रिंग में ये कोर है, इसका जो सीबीडी, इसको हम सीबीडी बोलेंगे, सीबीडी, तो इसका जो किनारा है उसी को हम फ्रेम बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ये फ्रेम, इंक्लूडिंग द मेजर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल एंड एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट सपोर्ट द सीबीडी, इसमें ऐसे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल को और एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो कि सपोर्ट करता है, किसको, सीबीडी के एरिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका ये तो मैंने यहाँ बता दिया, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, और फिगर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर से ही सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं। देखिए यहाँ फिगर है, ये देखिए फिगर में यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए द कोर फ्रेम मॉडल, ये यहाँ पर एसिमुलेशन है, ये बेटर रेसिडेंटल एरिया है, यहाँ बस ये सुविधा अधिक सुविधाजनक होती हैं, और ये डिस्कैरेड, ये पुअर रेसिडेंटल है, हैवी इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगाई जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर सोशल सर्विसेज, और ये वाला जो एरिया है फ्रेम, ये वाला फ्रेम जो है यहाँ पर सोशल सर्विसेज, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, वोल सर्विस, एजुकेशन, कार सेल्स सर्विस, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल आदि यहाँ पर लगाए जाते हैं। स्मॉलर शॉप्स भी होते हैं यहाँ पर, पब्लिक, ये जो आउटर कोर है यहाँ पर स्मॉलर शॉप होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पब्लिक थिएटर होंगे, सिनेमाज होंगे, और जो इनर कोर होगा वहाँ पर डिपार्टमेंट स्टोर्स होंगे, स्पेशलिस्ट शॉप होंगे, और हाई राइज ऑफिस ब्लॉक्स होंगे, कमर्शियल ऑफिस इजी बैंक्स होंगे, ठीक है। तो ये पूरा कोर फ्रेम मॉडल था जो कि इनर आउटर फ्रेम, जोन ऑफ एसिमुलेशन और रेसिडेंटल एरिया में डिवाइड है। तो इस फिगर को देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो मैंने नोट्स बताए हैं वो नोट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, और इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। थैंक यू।